नमस्कार। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। लेकिन नए साल के साथ ही हर कोई ये जानने को भी उत्सुक रहता है कि उनके लिए नया साल कैसा होगा। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुभाष चंद्र जी, जो आपको राशिवार बताएंगे कि नया साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। तो हर कोई जानना चाहता है कि 2023 बीत रहा है, 2024 की शुरुआत हो रही, आगाज हो रहा है, तो उनके लिए नया साल क्या लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, स्वास्थ्य के नजरिए से, उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। हम राशि से शुरुआत करते हैं, मेष राशि के साथ। तो मेष राशि में क्या लिखा है? हमारी कुंडली के अंतर्गत नवग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। बच्चे का जन्म कब हुआ, कौन सी राशि है, कितने अंश की है, कितने अंश का ग्रह है, कितने अंश का लग्न है। सर्वप्रथम हम आते हैं मेष राशि के ऊपर, जो आपने प्रश्न किया है। मेष राशि के ऊपर बृहस्पति जी महाराज इस वक्त गोचर में विराजित हैं और इस शनि की इनको कुदृष्टि पड़ रही है, यानी कि नीच दृष्टि पड़ रही है। इसलिए मेष राशि वालों को सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य के लिए चिंताओं से मुक्त होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना जरूर करें, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि का उपाय साथ साथ जरूर करें। अगली राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए नया साल 2024 कैसा रहेगा? वृषभ राशि का शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। किसी प्रकार का कफ का रोग हो सकता है और पत्नी की तरफ से सेहत का बिल्कुल पूर्ण ध्यान रखें। पढ़ाई के लिए, बल बुद्धि विद्या के लिए, नए वाहन के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा, बहुत बढ़िया साल रहेगा। हो सके, संभव हो सके तो शुक्रवार को या वीरवार को बड़ों का, घर में जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद अवश्य लें। कुल मिलाकर के नए वाहन के लिए, नई कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। कुछ और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या नौकरी के लिए युवाओं कहीं अगर जो कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहता है, कोशिश करें कि गोधूली लग्न में अपना नामांकन भरे जा करके, या शुक्रवार अगर जो मिल सकता है प्रातःकाल दे करके, पंडित पुरोहित से समय ले करके करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन गोचर में शुक्र होने से स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, खासकर अपनी पत्नी का किसी प्रकार का कफ आदि वगैरह का, या एक्जिमा टाइप जैसे हम कुछ चर्म रोग भी कह सकते हैं, इस तरीके का ध्यान रखें। बिल्कुल कुल मिलाकर के बिल्कुल अच्छा दिन रहेगा, अच्छा साल रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलो, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल बीतेगा, लेकिन कुछ सावधानियां हैं, इन सावधानियों का भी आप थोड़ा ध्यान रखें तो ये साल और ज्यादा अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। जैमिनी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन स्वामी का जो स्वामी है वो बुध है, नवम भाव में स्थित है, बहुत बढ़िया है। राजकीय मान सम्मान प्राप्त होगा, लेकिन भाई बंधुओं से साथ जाकर के थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, उसके लिए सचेत रहें। भाई के साथ कभी भी किसी प्रकार का छल, बैर और कपट ना रखें। ये सबसे प्रथम हो सकता है तो अपना गौ माता की सेवा, आराधना अर्चना करें। और नया कार्य शुरू हो सकता है अप्रैल के बाद, या मई के बाद नया कार्य बढ़ सकता है। कर्क राशि कैंसर राशि है, इसका अप्रैल में बहुत अच्छा योग बन रहा है। पहले जनवरी से लेकर के अप्रैल तक एक योग बनता है, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक एक योग बनता है। जो अप्रैल 9 से शुरू होकर के 13 अप्रैल को चंडाल योग बनेगा। मंगल और शनि की युति होगी। हर काम जो बाधाएं आ रही हैं वो प्रबल पक्की होंगी और निश्चय उसे कामयाबी मिलेगी। खास करके नया कोई इतिहास रचना चाहता है, नया को कार्यमान करना चाहता है, राजनीति के क्षेत्र में जा कोई नया पेपर देना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, मंगल और शनि की युति होने से कर्क राशि वालों को बहुत लाभदायक मिलेगा। हम अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि लियो। इनके जातकों के लिए क्या 2024 2023 से बेहतर होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सिंह का स्वामी सूरज है। सूरज अपने आप में एक गर्जना का है और इसमें शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो शत्रु दृष्टि कह सकते हैं। और इस वक्त जो कल लगभग चतुर्ग्रही योग बैठा हुआ है, सूरज है, मंगल है, बुध है, आदि 4 चतुर्ग्रही योग बैठा है। इसे राजयोग भी बोल देते हैं। लेकिन शनि की इसे अपनी दृष्टि होने से, शत्रु दृष्टि होने से इसके अपना बचाव जरूर करना होगा। अपनी इसकी उपासना, आराधना अर्चना जरूर करनी होगी। बात चलती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, नए कारोबार के लिए, दवाइयों से संबंधित कोई बच्चा कारोबार करना चाहता है तो उसको कामयाबी मिलेगी। और बड़ों का आशीर्वाद ले, गौ माता की सेवा करें, बहुत अच्छा दिन रहेगा। अगली राशि के जातकों की बात करेंगे, वो राशि है कन्या। विर्गो राशि के जातकों के लिए नया साल। कन्या का स्वामी बुध है, जैसे मिथुन का स्वामी बुध है, लेकिन कन्या का स्वामी भी बुध है जाकर के। इसका बृहस्पति की दृष्टि है
और पूर्ण दृष्टि नहीं है, शनि की पूर्ण दृष्टि नहीं है, लेकिन इसका भाव और स्वभाव बिल्कुल वैसा है जैसा मिथुन राशि का फल प्राप्त होता है। कन्या राशि वालों को जो विशेष करके जाना चाहिए कि जब भी घर से निकलें तो तिलक लगा करके निकलें, हो सके संभव हो सके तो बच्चे आजकल रखते नहीं, लेकिन यदि चोटी रखें और सिर ढक करके निकले घर से पढ़ाई के लिए तो उन्हें बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। और नया क्षेत्र अपनाना चाहते हैं तो 17 जुलाई के बाद नया कारोबार को शुरू कर सकते हैं। किस तरह का तिलक, चंदन का तिलक लगाना है? कोशिश करें कि चंदन का तिलक हो, जो लाल चंदन हो, वाइट चंदन हो, किसी प्रकार का चंदन लगाएं और तिलक लगा करके सिर ढक करके घर से निकलें। तुला लिब्रा राशि के जातकों के लिए क्या भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी राशि है। 7वीं राशि है। 7वीं राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है और शुक्र इस वक्त अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बिल्कुल फलदायक होगा। इसको तीसरे घर पे जो देख रहा है, चतुर्ग्रही योग बना रहा है। इसमें शुक्र का एक उपाय जरूर अपनाना होगा कि शुक्र की जिसकी कोई राशि होती है, शुक्र राशि वालों की कोई शादी का विघ्न पड़ रहा है या कोई पढ़ाई लिखाई, उनको पूर्ण रूप से कामयाबी मिलेगी। लेकिन कामयाबी ऐसे नहीं कि पंडित जी ने बोल दिया, जब किसी ने बुरों ने बोल दिया कि जा देख लिया, सुन लिया, कामयाबी। इसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा कि शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का, जैसे कोई रसगुल्ले है, दूध है, दही है, शक्कर है, चीनी है इत्यादि का दान करें और अपने कामयाबी की तरफ जाएं, मंजिल की तरफ जाएं। हो सकता है जब सुबह उठें तो उस तरफ चलें, नहा धो करके उस तरफ चलें जिस तरफ से सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है। पंडित जी, अगली राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। जाकर के मंगल की कामनाएं, मंगल ही मंगल देगा। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने अपनी पेट का, पेट के साथ थोड़ी सी, जैसे कोई कह सकते हैं कब्जी या कोई सिर में दर्द, जब पाँव में दर्द हो सकती है, इसके लिए ध्यान रखें। वृश्चिक राशि का बच्चा पैदा हुआ थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, अड़ेल होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही हो सका, संभव हो सके तो इस बच्चे से मंगलवार को बदाने का प्रसाद दान करवाएं, हनुमान चालीसा की वासना कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सुबह उठ करके सूर्य को जल दे और शाम को जब समय लगे तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे घरों में 2 देवी देवता हमेशा उपस्थित होते हैं, हमारी माता, हमारे पिता। जब भी घर में आए उनका आशीर्वाद लें, घर भी जब से जहाँ से चलें तो उनका आशीर्वाद अवश्य ले जाकर हमेशा हमेशा हमें सबको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, जिस शख्स के साथ माता पिता का आशीर्वाद हो तो उसके लिए कोई भी साल बुरा हो ही नहीं सकता। धनु राशि की बात करें, सेजिटेरियस। चतुर्ग्रही योग बैठा है, सूरज अपनी राशि पे इस पर विद्यमान है। इसको ये भी कह सकते हैं कि बुद्धिदित्य योग बना रहा है। मंगल इसके साथ उपस्थित है। जाकर के कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार के से निडर होकर के कार्य करना चाहिए जाकर, लेकिन किसी की गवाही ना दे, किसी को उधार पैसा ना दे। इस चीज़ का ध्यान रखें। बल बुद्धि विद्या के लिए बहुत है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कामयाबी मिलेगी। अपना नाक और अपने पेट का विशेष करके ध्यान रखें और दोनों हाथों की उंगलियों को सुबह उठ करके देखें और उन्हें हाथ, दोनों हाथों को मले, ताकि किसी प्रकार की कोई आने वाले दिन में, आने वाले समय में कोई रुकावट ना आए। मकर राशि के जातकों के लिए साथ में उपाय भी, और 2024 का साल कैसा रहेगा? मकर राशि का राज शनि का घर है, बड़ा प्रबल ग्रह है जाकर के, और जहाँ शनि बैठ जाता है राजा महाराजा शनि महाराज कृपा कर देते हैं वहाँ जाकर के। और 3 ग्रहों की वहाँ मकर राशि पर पूर्ण दृष्टि है। जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहाँ सोना ही सोना होगा, मालो माल होगा जाकर के। ध्यान रखें, ध्यान करें। पहले भी कहा है, बार बार हम कहते हैं कि पूजा आराधना अर्चना जरूर करनी है। जिस भी इष्ट को मानते हैं अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा मकर राशि वाले अवश्य करें। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, निडर होकर के रहेंगे और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दें। अप्रैल से लेकर के नवंबर तक खासकर अपनी सेहत का ध्यान दे जरूर। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024। कुंभ राशि का शनि इस पर संचार पे है, गोचर पे बैठा हुआ पूरा साल 17 जनवरी 2023 से लेकर के पूरा 23 और 24 पूरा संचार करेगा। जे शनि अपनी राशि पर समान है। अगर जे किसी व्यक्ति को शनि की साढ़सती है, शनि का ढैया है, तो वो व्यक्ति शनि का उपाय करे और कुंभ राशि वाले विशेष करके शनि का दान करें, शनि का स्तोत्र पढ़ें, शनि की आराधना का अर्चना करें। शनि जब गोचर में मकर राशि या कुंभ राशि पर आता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा परिश्रम करने से ही बहुत सारा लाभ मिल जाता है, खास करके प्रॉपर्टी से, विदेश भ्रमण से जा कर के, और कोई परीक्षा आदि देनी है, कहीं पैसा फंसा है तो उसको मिल जाता है।
लेकिन साढ़े जब लगती है तो क्या पूजा पाठ से उसका प्रभाव कितना कम हो जाता है? बहुत लोग ज्यादा। अक्सर लोग पूछते हैं कि अब बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं बनेंगे, तो इसका क्या उपाय, किस तरीके से? ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलते हैं, जाकर के काम नहीं बनते हैं। पहले भी हमने कहा है कि 3 बार हनुमान चालीसा की पूजा करें, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में माता पिता हैं, 2 देवी देवता स्तंभ साक्षात हैं, उनका आशीर्वाद, जिसके बच्चे के सिर पर माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, उसे किसी प्रकार की कभी भी कोई भी बाधा नहीं आएगी, ना तन से, ना मन से, ना धन से। बात रही सारस्वती की या ढैये की जा करके, तो ये राजा महाराजों के ऊपर भी आया, लेकिन उसका उपचार हुआ, उपाय हुआ। शनि का दान करें, शनि का चालीसा पढ़ें, शनि की पूजा करें। नहीं हो सकता है तो शनिवार को पीपल पे जल चढ़ाएं, थोड़ी शक्कर और तिल डाल करके परिक्रमा करें और वंदन करें, अभिनंदन करें, प्रणाम करें। महीने में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सूरज और चंद्रमा एक ही राशि का होता है, वो होता है अमावस्या का दिन। हो सके तो उस दिन, अमावस्या बड़े दिन, पिपल की पूजा करें और 11 या 7 या 5 परिक्रमा करें, सफ़ेद धागे को लपेटें और वहाँ धूप बत्ती करें, अपने पूर्वजों को याद करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, प्रणाम करें। वो किसी भी प्रकार का, उसे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा। पंडित जी, हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भी लोगों में भ्रांतियां हैं, या लोग नहीं जान पाते कि सुबह में वो पाठ करना चाहिए कि फिर संध्या समय में वो पाठ करना चाहिए? हमारे संत महात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा कहते हैं कि जब समय आए तब पूजा आराधना अर्चना करें, जब समय लगे तो तीर्थ यात्रा करें, जब समय लगे तो यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें जाकर। इसके लिए कोई नहीं। ये ऐसा मत होता है लोगों का कि भगवान राम जी की पूजा आराधना में, अर्चना में सम्मिलित रहते हैं, भगवान हनुमान जी, तो इसलिए हो सकता है प्रातःकाल 2 घंटे छोड़ दिए 9 बजे के बाद। जिस बच्चे ने 9 बजे स्कूल जाना है या ऑफिस में जाना है तो उसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है, शाम को जब समय लगे तब कर सकता है। तो अगली और आखिरी राशि की बात करेंगे हम, मीन राशि। राजा राशि है, मीन का स्वामी है बृहस्पति जाकर के। बृहस्पति के ऊपर इस वक्त पूर्ण दृष्टि जाकर के 4 ग्रहों की नहीं बल्कि एक ग्रह की, मंगल ग्रह की इस पर दृष्टि पड़ रही है। पूरा वर्ष नहीं, लेकिन पहले से साल के शुरू के 40 दिन बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर जो किसी के मकान का कार्य रुका है, निर्माण रुका है, प्लॉट लेने के लिए रुका है, शादी का बंधन रुका है, शादी का काम रुका है, तो वो 40 दिन के भीतर होने के आसार पूरे हैं। अगले रहते हैं हमारे पास 11 साढ़े 11 महीने रहते हैं, उसमें धीरे धीरे क्रमवार सारे इसके काम होंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब भी इस बच्चे ने, जब भाई ने, जब बंधु ने, जब मित्र ने, जब बहन ने, जब बेटी ने कोई परीक्षा देनी है, पेपर देना है, तो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और साफ रख करके करें और पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें और हो सके जो भी कार्य इसने करना है शनिवार या वीरवार को कार्य करें। इससे 110% इसकी कामयाबी मिलेगी बच्चे। तो जो जातक थे, जातक के मुताबिक आपने सब राशियों का भविष्य बताया 2024 का। कुछ और उपाय बताना चाहेंगे ओवरऑल कि 2024 में, या फिर अपने करियर के लिए, नौकरी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए 2024 की अगर हम राशि देखें तो? मकर संक्रांति हमारे 14 जनवरी के लगभग आती है और मकर संक्रांति का मतलब है कि एक प्रविष्टा जन्य की सूर्य अपनी अगली राशि, 30 दिन तक सूर्य एक राशि पर रहता है। सूर्य जहाँ है, किस राशि में, किस अंश में, पंडित जी नज़दीक हों कोई ठीक है, कोई बंधु भाई बहन, आजकल लोग घर में अपनी जन्मपत्री देख लेते हैं। एक समय में देखिए कि मेष राशि का सूरज है तो लगन में आ रहा है, तो उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता, क्या नहीं बनता। मेष राशि का जिस व्यक्ति का सूरज आ गया तो उसे बीजे प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा आंखों का रोग रहेगा। जैसे मेष राशि वालों का हमने बोला है कि अपना सिर ढक करके चले और माता का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हर ग्रह जो है, खास करके जब हमारा 9 अप्रैल को नया संवत शुरू होगा और 13 अप्रैल को नया संवत जग आएगा, दोनों का ही मंगलवार और शनिवार, मंगलवार होने से और शनिवार होने से उनका राजा और मंत्री हम निर्णय लेते हैं हमारे संत पंथ और ग्रंथ के अनुसार। हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो ज्योतिष है, ये 5 चीज़ों के योग से चला है। पंचांग 5 अंकों का योग चलता है, जैसे तिथि है, नक्षत्र है, वार है, योग है और करण है। इसके ऊपर चंडाल योग बन रहा है जाकर 13 अप्रैल को। जो बच्चों की राशि में, लगन में अगर उनके मंगल और शनि की युति आती है, उसको हर प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से उसे लाभ मिलेगा। लाभ के साथ थोड़ी बहुत ही हानि भी हो सकती है। मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं जाकर, तो थोड़ा सा चर्म रोग से संबंधित, कफ से संबंधित, थोड़ा एक्जिमा से जैसे कहा है, उसे थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
जब जब भी सूर्य राशि चेंज होती है, कुंडली के अनुसार भी, गोचर में भी वैसे वैसे ही चेंज होता जाता है। चाहे सूरज है, चंद्रमा हमारा 24 घंटे के बीच में बाद परिवर्तन होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, ध्यान देना, उनमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम गंड मूल कहते हैं। गंड में ले गांठ, मूल में ले जड़। जड़ में ही जब गांठ पड़ जाती है तो बच्चे का, उस परिवार का उत्थान नहीं होता। परिवार को चाहिए कि बच्चे का जन्म लिया हुआ, पंडित जी के पास गए, उसका निर्णय लिया कि कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन सी घड़ी में हुआ, कौन सा चरण है, जाकर के क्या इस बच्चे का क्या उपाय हो पाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है, पता नहीं लगता कि 6 नक्षत्रों में से कौन सा गंडमूल है। बच्चा विदेश में है, माता पिता विदेश में है, दादा दादी नाना नानी स्वदेश में है, कैसे होगा। तो परिवार को चाहिए कि पंडित जी से संपर्क करके वहाँ किसी पंडित से उपाय करवाए। बहुत ज़्यादा नहीं, उसकी शांति नहीं करवा सकती तो समय के आधार पर, समय की स्थिति पर उसका उपाय जरूर करवाए। चलिए, उम्मीद करते हैं जो उपाय आपने बताए हैं उनका पालन करेंगे हमारे दर्शक। अगर उनको इनमें से कुछ लगता है कि कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि सबका साल बहुत अच्छे से गुजरे। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आए और तमाम राशियों के बारे में बताया कि 2024 का साल उनके लिए कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। धन्यवाद।